अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जीवन में जो उन्होंने समय समय पे घटनाओं पे जो अपनी बात रखी और किस तरीके से आंदोलन को सफल बनाया, खाली भागे हैं। और उस समय अखबार छपे थे इमरजेंसी के टाइम में, कुछ भी नहीं था। संग्रहालय में आने वाली पीढ़ी समझे सोचे इसके बारे में विकास होता, चलाने में न केवल आमदनी होती, टिकट लगी है, लोग आते देखने को, समाज में लोगों का संदेश जाता है कि आखिरकार लोग गए जयप्रकाश ने क्या किया। भैया आईडी हटा लो। आपने उस म्यूजियम को बर्बाद कर दिया, क्योंकि बर्बाद आपने कर दिया, इसलिए आप देखने नहीं देना चाहते हैं। बड़े भरोसे के साथ और वर्ल्ड क्लास एक सपना देखा था कि म्यूजियम बने, इसको बनाया था। ये सरकार सबके सपने तोड़ती है, ये सपने तोड़ने वाली सरकार। तो आखिरकार उन्होंने ताला क्यों लगाया? एक दिन पहले क्यों लग पाई? अधिकारियों को निर्देश क्यों दिए कि कोई भी समाजवादी पार्टी का वहां नहीं जा सकता? जेपी को याद करके जिन्होंने हमें लाल टोपी दी, इसीलिए मैं उस बाउंड्री पर चढ़ कर गई। अगर जेपी के लिए करना पड़ा, क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। उनका योगदान बहुत बड़ा है। उनका नारा संपूर्ण क्रांति, जिसने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से हटा दिया। सर, कल बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आतंकवादियों के समर्थक हैं, इसीलिए वो हमास के साथ खड़ी और युद्ध का साथ दे रही है। हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं हैं। जान जाए वॉर हो उसके खिलाफ नहीं, किसी भी वॉर के खिलाफ नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। सर, कल आपने विजय पाठक का मंच का साथ, उसके बाद उन्होंने आपको बोला कि आप राजा परिवार से आते हैं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आप स्वयं मुख्यमंत्री रहे, और ये वो जो है जनता की सेवा। अब इसका मैं इलाज तो नहीं कर सकता ना, इस चीज़ का मैं क्या कर सकता हूँ? भाई जन्म किसके घर हुआ है, इसका अधिकार मेरे पास कहाँ है? अब उनके पास अधिकार हो तो अपना अधिकार इस्तेमाल करें। और मैंने सर्वेंट इसलिए कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट है। पिछले कितने साल से छापा मार रहे हैं बताइए आप? क्या अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो गई? अगर वो वाकई में है सेवक या जनता के नौकर, तो स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर करते हैं? हमें तो आपसे कहूँगा, आप किसी अस्पताल में जाइए और देख के आइए क्या दुर्दशा है, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, एडमिट नहीं हो सकता कोई मरीज। लोग इस सरकार के मुख्यमंत्री प्राइवेट अस्पतालों की मशीनों का उद्घाटन कर रहे हैं, और सरकारी संस्थाएं इतनी बड़ी हुई हैं, वो खाली पड़ी हैं, मशीनें बर्बाद हो गई, एक एक मशीन ऑब्सोलीट हो गई है। इन्होंने मशीनें नहीं खरीदी। अगर अच्छी मशीनें नहीं होंगी तो बताओ इलाज कैसे होगा गरीब का? अच्छा, सब मशीनें बर्बाद कर दी, उसके जिम्मेदार कौन है? अरे लिखने से थोड़ी सर्वेंट हो जाओगे, काम करने से अच्छे समाज सेवी बनोगे। सर, आपका देवरिया दौरे को बीजेपी बता रही है कि पॉलिटिकल स्टंट है और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति सुधारने के लिए देवरिया जा रहे हैं। किसने राजनीति की है और किसने राजनीति चमकाई है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जिन जिन लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, जिन जिन लोगों ने उनके स्टेटमेंट सुने होंगे, वो सब जानते होंगे कि जिनकी राजनीति डूब रही है, कौन राजनीति चमका रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है, पिछला जब से आपने मुद्दा उठाया, अब बीजेपी सूफी संतों को भी साथ रही, कल एक बैठक करी, इसमें सूफी के लोग बुलाए। उस घटना में इसलिए नहीं गया क्योंकि उस घटना की मुझे जानकारी बाद में मिली, और दूसरा उस घटना में मैंने उस परिवार से बात की थी और ये कहा मैंने कि कोई भी सहयोग चाहेंगे आप, हम करेंगे। हमारा डेलीगेशन भी गया, हमारी पार्टी के सभी नेता गए। और सुल्तानपुर की घटना हुई तो सोचो कैसे डॉक्टर हम नहीं पकड़ पाएंगे, ड्रिल मशीन से मार दिए। बताओ, ड्रिल मशीन से छेद कर करके मारा, बताइए। और बीजेपी के नेता कोई नहीं जा रहे, ये सच का आगे क्या? बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा रहे उस समाज में? वहाँ मदद करें जाके, बैठने जा करके। कोई नहीं जाना चाहता वहाँ, क्योंकि चुनाव लड़ना नहीं है वहाँ किसी को। अगर टिकट किसी ने मांगी होती तो टिकटार्थी कुछ इस तरह के स्टंट करता। सर, जब से आपने विश्व की बात करी है, बीजेपी सूफी समाज को सुनेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कहिए कि सूफी म्यूजिक सुना करें, सुना क्यों नहीं सुनते? क्या सुना उन्होंने कभी सूफी म्यूजिक?